मैं कैप्टन हूँ शिप का। What's up guys, welcome to a new video on my channel. Well, आज मैं जा रहा हूँ अलीबाग और मैंने सोचा कि आपके लिए मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगा। कितने बजे? 6:45, 7:30 का रिपोर्टिंग टाइम है। तो यहाँ से लेफ़्ट और बाबरे कौवा फिश लेके आ रहा था यहाँ से, यहाँ से राइट या तो रोरो सर्विस। सो ये आ गए हम रोरो सर्विस के पास। सो इट्स एट भाऊचा धक्का एंड भाऊचा धक्का इज़ द प्लेस वेयर द फिशरमैन bring their fish to distribute it to different parts of the city. तो अभी हमारे वाह इधर क्या मस्त बनाया है। सो दिस इज़ द टर्मिनल एंड दे हैव मेड इट वेरी नाइसली, आई मस्ट से। इट इज़ लुकिंग लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। गाड़ी ले रहा हूँ, उनसे बात करो, वो आपको ओके टिकट, हाँ ओके। भाई तीसरा काउंटर यही है शायद, जाने दे भाई अंदर। कितने सिंगल है? सिंगल दो गाड़ियाँ, सिंगल आणि एक बाइक। एक गाड़ी आई है। थैंक यू। अभी भी मैं नींद में ही है। तो एक्चुअली ना मेरे साथ कोई कंपनी होती ना तो और मज़ा आता, बट नाउ आई एम लाइक अलोन। सो एक्चुअली आई वुड लाइक टू गिव वन सजेशन। ये क्या है ना, दे शुड यू शुड पूरा स्टिकर और समथिंग, और लाइक थोड़ा सा इधर हैंग करने के लिए कुछ तो देना चाहिए, सम बारकोड और समथिंग। ऐसे सिर्फ पेपर देख के मतलब नहीं। ओके Now I can see no one in the cars. I see only a few people. So it's fully packed now. मैं यहाँ पे अपनी बाइक लगा दी है। गाड़ी इसको बोल खोल दे। जैसे कि आपने देखा थोड़े से नज़ारे यहाँ पे, तो अभी मैं ऊपर के डेक पे जा रहा हूँ, गोइंग ऑन द अपर डेक। Look at this. I guess we are going house full today. There are not many trips. There's this one trip in the morning and one in the evening. The timings are a bit subject to change because अगस्त में कुछ और थे, सितंबर में कुछ और, अभी नवंबर में कुछ और आधा घंटा पहले आपको आना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू चेक इन के लिए बहुत टाइम जाता है बिकॉज बहुत सारी कार्स है ना। ये देखिए यहाँ पे चेक इन प्रोसीजर ज़रा लंबा होता है, बाइक्स का फटाफट हो जाता है। आई फील इट कुड बी मच बेटर द चेक इन प्रोसीजर। तो ये एक शुरुआत है। दिस we have a deck here to sit. So the one thing which you cannot miss over here is that यहाँ पे ना फिश का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है बिकॉज right there is the fishing dock. That is the lounge, I guess. उधर बाद में जाते हैं. So before it gets a bit crowded, I'll just
give you a small tour of this स्पीड बोट. मेरे को वही देखने का था ये इसमें कितने हाँ वहाँ पे 1 2 3 6 इधर है. अराउंड 16-17 मेरे को इधर ही दिखे. I guess the crow is also coming with us. अलीबाग जाके ही मैं जाग जाऊंगा I guess. I'll check out the restroom in a moment. तो यहाँ पे क्या है I don't know. ये सब गो कार्ट का ट्रैक लग रहा है. So quite a view. So right now it's just the beginning. I think it gets better because we are docked, and when you go and in the sea, then it will be much better. Now is I think the perfect time to click a photo. So I wish I had someone to take my photo, but it's okay. I wanted a nice thumbnail. So anyways, I just gave you a small intro to the Roro, and आगे जाके I'll explain it to you like all the details about it, whatever I know. तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कट कर देता हूँ, and I will begin when this starts. Alright? चलो. There you go. Yeah. So guys, finally it's moving. Let me see the time. It's 7:35. Actually it left on time. It's quite weird because this is the first time that I'm on such a huge boat. Let's start from the basics. Well, the full form of Roro is roll on and roll off. Why? Well, it's because of this. You roll on your cars or bikes and then you roll them off after you reach your destination. Oh my god. This is one negative point, but I think it is necessary because that's how they tell the other boats around. Because these small ships, ये small boats जो देख रहे हो आप, इनको पता चलना चाहिए ना कि हम move हो रहे हैं. So because of that. So as you can see, it's quite amazing here. Wow. Look at that island over there. Look at that rusted ship over there. I think वहाँ पे रिफाइनरी है और यहाँ पे सब छोटे छोटे बोट्स है. ऐसे यॉट एंड ऑल यहाँ पे नहीं दिख रही है. वैसे भी यॉट्स जो रहते हैं वो आपको गेटवे ऑफ इंडिया कोलाबा साइड दिखते हैं. तो अभी हम एक्चुअली उसके काफ़ी नज़दीक है, लेकिन ये थोड़ा सा यू कैन से कमर्शियल एरिया है बिकॉज देर आर दीज फिशिंग बोट्स. तो फिशिंग होती है बहुत सारी. और आप ऐसे कह सकते हो कि मुंबई की लाइक मेजॉरिटी ऑफ द फिश कैच इट हैपन्स फ्रॉम हियर भाउचा दक्का. और ये ताज एंड ऑल ये सब बड़े बड़े होटल्स में यहाँ से ही सप्लाई होते हैं. वाओ, द सनलाइट इज़ वेरी नाइस फ्रॉम दिस साइड. तो मैंने जैसे पहले कहा कि अगर मेरे साथ कंपनी होती, थोड़े लोग होते, मेरे फ्रेंड्स होते, लेकिन मैंने आज सोलो ट्रिप प्लान की तो आई थॉट चलो अभी चलते. बट दिस इज़ क्वाइट द परफेक्ट सेटिंग इफ़ यू वांट टू हैव सम टाइम विथ योर लव्ड वंस. तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे कपल्स एंड ऑल ये सब आए हैं. फैमिलीज़ भी बहुत है, 10-10 लोग एक एक कार में, इनोवा एंड ऑल ऐसे बड़े बड़े कार्स. यहाँ पे बहुत सारे लोग कार में ही बैठे हैं. दे आर नॉट कमिंग अप, मे बी बिकॉज ऑफ द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स. ये मेरे को नहीं बोल रहा है ना. ओके.
So guys, I'll give you some extra information about this Roro. Well, as you saw in the beginning, मैं वहाँ पे terminal पे आया, तो the terminal is quite well built, and I'm sure कि Mandwa jetty is also going to be well built. They have to basically, but as far as cost is concerned, it is built at a cost of 150 crores, and you can say that this was a brainchild of Nitin Gadkari, and he was the highway and transport shipping minister who had this plan for Mumbai, because already in Goa and Karnataka there are Roro services, but it was not present in Mumbai. So he thought that Mumbai should have it, because Mumbai, as you know, एक coastal town hai, so it requires that kind of connectivity. That's why it was built, and this thing was in it was in production since 2016, and in 2017 actually the first tender was given, and that tender was won by this shipping company called as Maldar Dredgers, and लेकिन क्या हुआ कि it did not work out because the Maharashtra Maritime Board has to approve it basically, लेकिन उन लोगों ने approve नहीं किया because this Maldar company उनका demands were a bit more, so they finally had to cancel it, and finally there was the second tender. In the second tender it was won by Providential Shipping, but finally क्या हुआ कि वो लोग vessel arrange नहीं कर पाए. ये जो vessel आप देख रहे हो, this vessel could not be arranged by Providential Shipping. बाद में क्या हुआ, तीसरा टेंडर जब निकला तब ना ये जो Providential Shipping की कंपनी है उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया, एंड आफ्टर डूइंग द केस this matter got further delayed, and instead of getting started in 2018, it was slowly beginning towards the end of 2019, लेकिन तभी भी नहीं हुआ बिकॉज हाई कोर्ट का डिसीजन आने को टाइम लगता है. लेकिन फाइनली अल्टीमेटली ये जो महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड है वो जीत गया, एंड द टेंडर वाज देन अवॉर्डेड टू दिस कंपनी कॉल्ड एज एस्क्वायर शिपिंग. एस्क्वायर शिपिंग उसका ऑफिस इधर CBD बेलापुर में है, and it is a quite experienced kind of a shipping company. So basically they provide shipping consultancy and all those kind of things. So it is quite, you can say, experienced. So 1992 से वो company है Esquire, and the operator of this Roro is Esquire Shipping. So I think they are doing a nice job, I guess, because quite nice the functionality and the arrangement and all. With time they will learn like what are the deficiencies and all, तो वो सब improve कर देंगे as in how they मतलब progress further. So ऐसा है. तो इससे पहले क्या होता था, almost used to take 3.5 hours to reach Alibag from Mumbai and vice versa. So I had made a video about it, about my road trip. You can go and check it out. तो अभी my return journey I'm going to take the road, and I'm really dreading the fact that I have to take the road because the road is very bad. I know for a fact, and yeah, it's but ठीक है, because I didn't have actually the time to wait till evening, so I just wanted to get over with this in half a day. Yeah, and soon we'll be at Mandwa. Actually, I'm not awake still. I'm still sleepy because I just couldn't sleep the previous night properly. So थोड़ा सा energy में थोड़ा कमी है. I know that. So anyways, so now I'll just change the location and head over to some other spot on the Roro. I'll go down because ऊपर बहुत देर मैंने टाइम पास कर लिया. अभी नीचे जाते हैं. This is the women's. Men's आगे रहेगा. This is the So this is the lounge.
लाउंज ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे इसको. दिस इज़ लाइक कमिंग टू PVR except that there is no screen. Yeah, there is a screen. So should I sit here? Okay, there you go. So the lounge is quite well made. There's a queue over there for tea and coffee. Ah, check this out. Is it occupied? I think we can go inside. So it's quite clean. Yeah. They have maintained the hygiene. काफ़ी अच्छे से ये लोग ने एक्चुअली वॉशरूम इतना मस्त है ना कि आई कैन इवन स्टैंड हियर एंड लाइक ऐसे मेरे को लग रहा है कि मैं कैप्टन हूँ शिप का वॉशरूम में से. लुक एट दिस. यहाँ पे एक अच्छा एक बड़ा विंडो है. मेरा ये फॉग अप हो रहा है इसमें इससे. सो यू हैव ऑल दिस डेटॉल एंड ऑल यहाँ पे. बाकी तो द टॉयलेट इज़ वेरी नाइस. तो ये आपके लिए है जो लोग मतलब ऑब्वियसली द वॉशरूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू यू नो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक दिस बिकॉज और स्पेशली इतने सुबह बहुत लोगों को कोई लोग दूर से आते हैं तो यू नो एंड लेडीज़ एंड ऑल उनको थोड़ा सा एंड दिस इज़ वेरी नाइस. सीनियर सिटीजन्स उनके लिए मस्त. तो इवन इन दीज टाइम्स especially these times when there is utmost important that you take care of your hygiene and all those kind of things. So this is a very nice setup over here. At least it's better than what you see in local trains, railway trains in India. So anyways, let's go. All right. Okay. I have to sanitize my hand after this. Okay. So you have your sanitizer here. Why not use it? Yeah. It's great to be outside. Actually, my personal opinion is that don't sit inside. वहाँ पे it's like sitting in a train, you know, when you go and sit. You have to come outside and experience this. Only it's a bit noisy, but it's worth it. खुली हवा. मैं ये सेक्शन में नहीं आया तो अभी ये सेक्शन में आते हैं. Oh, damn it. I hope it doesn't so look at this. I think वहाँ पे जो islands दिख रहे हैं आपको, those islands I think islands जैसे है वहाँ पे. तो that is the land which we are about to reach. तो वहाँ पे कहीं पे मांडवा अलीबाग होगा. Let's sit here. Thank God I wore this cap because ये कैप नहीं पहनता था ना तो कान में ऐसी हवा घुसती थी ना. ठंडी ठंडी हवा है एक तो. So anyways guys, I hope you are enjoying this little trip of mine. So there are many ro-ros. बहुत सारे countries बनाते हैं. So but the major countries which make these things are Greece, then there is Norway, then there is Germany. तो यहाँ पे बड़े like huge ro-ros are made. तो ये तो this is a ro-ro which can fit 150 cars. हाँ 150 cars and 500 passengers. तो बहुत है ना, मतलब 150 cars is a lot. Yeah.
तो फ़िलहाल के लिए अच्छा है. सो गाइज वी आर फाइनली देयर. एक्चुअली पता ही नहीं चला इतना जल्दी आ गया. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू कम सो अर्ली. सो अभी बजे है, दिखा देता हूँ आपको. तो अभी बजे है 8:26. सो क्वाइट अर्ली. हाँ, इट्स लाइक 4-5 minutes जल्दी आ गए. आई थिंक इन 50 minutes वी रीच्ड अलीबाग. अरे ये क्या कर दिया. एवरीवन इज़ रशिंग टू देयर कार्स नाउ. अभी मुझे आई थिंक बाइक निकालने को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा. बाइक्स के लिए एक ही लाइक लाइन है वहाँ पे. यहाँ पे भी है क्या? यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे ही है. सो ऐसा है. ऑलराइट. Damn, this is going to spoil a lot of people, because as I told you, it takes 3.5 hours to reach Alibag from Mumbai, and this just takes 50 minutes. That's it. So anyways guys, I hope you like this little journey, and I definitely recommend it. What's not to recommend? Because the only thing that is a negative point is that it's not even a negative point. It's just the shortness of the experience, I guess. But ultimately your main aim is going to be, to come to Alibag. So the trip, most of us, some of us at least, they like the experience of going to a destination like Alibag, and that road trip has a different fun to it. But this is different. This is like being on a plane and going to Goa. Yeah, that's what I feel. Correct. I was just thinking about how to like correlate this. So look at the whatever docking is happening here. तो पहले कार्स सब निकलेंगे बाहर, और फिर लास्ट में हमारा रहेगा. द चार्जेस फॉर द कार रेंज फ्रॉम 800 to 1200. या 800 फॉर अ स्मॉल कार, देन अपवर्ड्स ऑफ 1000-1200. ऐसे सब रेट्स है. एंड आई डोंट थिंक दीज रेट्स आर गोइंग टू स्टे स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये लोग बढ़ा भी देंगे, एंड आई थिंक दे विल इंक्रीज द रेट, बिकॉज दिस थिंग इज गोइंग टू बी इन डिमांड वेरी सून. Because right now we are in a kind of a pandemic situation, so the rate is kind of okay, but when we come out of it, it is going to rise soon. The 800 rupee ticket will be 1000 and so on. So I guess the topmost price would be around 1500 to 1600, God knows. So that is the thing. It's very convenient. बहुत easy है, बहुत आसान है. Senior citizens के लिए बहुत अच्छा है, जिनको traveling जमता नहीं है. And yes, as you all know, Alibag is like becoming this #1 work from home destination for people in Mumbai. So many people are going to prefer this. In fact, I wish to tell you this. It takes even lesser time to reach to Alibag from Mumbai than going from Dadar to Borivali, because the traffic is so bad, and the work construction and is really bad. So this is like that kind of experience. And remember that analogy which I told you about the plane. काफ़ी साफ़ सुथरे अच्छे मस्त बीचेस है. 6 बीचेस अच्छे बीचेस है यहाँ पे. एक्चुअली एक पूरा एक कोस्ट है, एक सिंगल कोस्ट ही बोलो आप, और उसमें ऐसे अलग अलग छोटे छोटे बीचेस सेपरेट हो गए हैं. वैसे ऐसे है तो एक ही लाइन में. तो आई थिंक सबसे लॉन्गेस्ट बीच इज़ द अलीबाग बीच, एंड आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट एवरीथिंग, द फोर्ट्स एंड ऑल उधर के. ये देखो यहाँ पे टच हो गई. लुक एट दैट. तो ये यहाँ पे इन्होंने मुझे लगा कोई एंकर ओह ये बड़ी रोप आई. हाँ मैं वही सोच रहा था, हाउ कैन ही लाइक टाई सच अ बिग शिप विथ दैट रोप, या वो कैरी करने के लिए.
So finally we have reached. So here go the cars. तो एक एक करके सब निकल रहे हैं. Here go the people. I think they came without the car, I guess. So anyways guys, I hope you like this little video. जितना मेरे से हो सके उतना मैंने आपको डिटेल्स शेयर करने को ट्राई किया. तो मेरा बाइक वहाँ पे लास्ट सो गाइस, जैसे कि मैं कह रहा था आपको, ये लोग ने वो बारकोड लगा दिए ना, मतलब प्रिंट आउट लेने का और आपके जो विंडशील्ड है ना उसके ऊपर लगा देने के बारकोड्स. तो उससे क्या होगा ना, फटाफट स्कैन करके अंदर जा सकते हैं. बट आई डोंट नो व्हेन दे विल डू इट. तो ये आई थिंक ये थोड़ा सा टेम्प्ररी जैसा अरेंजमेंट है इनका कि यहाँ आपको टिकट ऑनलाइन मिला, उसके बाद भी आपको यहाँ पे आके ना एक हार्ड कॉपी देते हैं 2 टिकट. तो ऐसा है. तो यहाँ से कोई नहीं जा रहा था, मैं ही अकेला यहाँ से आ रहा हूँ. हाँ भैया, मैं क्या करता हूँ, मैं इनको सबको जाने देता हूँ एंड आई विल गो लास्ट. टिल देन यू सी दिस. व्हाट इज़ दिस? हाँ ये देखो, एस्क्वायर शिपिंग एंड ट्रेनिंग. If ship sinks, will break free, inflate and float to the surface. Wow! So this is one feature I don't think any one of you knows because जितने भी रोरो के वीडियोस है उसमें लोग सिर्फ दिखाते हैं कैफेटेरिया, वॉशरूम, ये वो सब तो आता है, लेकिन ये चीज़ है ना, ये शिप की खूबी क्या है, फीचर्स क्या है. लॉन्चिंग थ्रोवर लाइफ राफ्ट्स, तो ये सब कैसे करने के हैं वो दिखाया है इन्होंने. Never launch a life raft until you are ready to use it. Okay, tug on the painter until the life raft inflates and pull it alongside. Also यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है, automatic release if ship sinks. आपके दिमाग में अगर ऐसे ख्याल आता है कि अरे टाइटैनिक जैसे हुआ तो क्या करेंगे. So if the ship sinks, जो कभी होगा नहीं, I don't think so, because ये काफ़ी नई शिप है और काफ़ी यूनिक है, इनोवेटिव. तो अगर ऐसे कुछ हुआ बाय चांस तो इसमें से ना ये चीज़ें निकलती है, ये इन्फ्लेटेबल चीज़ें. तो आई थिंक देयर आर 3, यहाँ पे 3 दिखाए गए हैं. तो 3 है कि नहीं पता नहीं, या फिर ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है क्या पता नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 तो कंफर्म है. सो इट इज़ क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी. तो आप वैसे टेंशन मत लो. So we came from there and now we are going from there. So guys, I'm finally outside और मुझे जल्दी बाहर निकलने बोला बिकॉज़ उनको ये लोड करना होता है वापस. ये वापस रिटर्न मुंबई जाएंगी. अपना रिटर्न जर्नी बाइक से ही, कोई बात नहीं, बाइक से भी अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन काफ़ी कैसा एक्सपीरियंस होगा मुझे पता है. 3.5 hours, बाप रे बाप. ऑल राइट. तो काफ़ी खर्चा किया है ये टर्मिनल बनाने के लिए. तो स्टिल यहाँ पे और भी बहुत कुछ फीचर्स आएंगे आई गेस. पे पार्किंग है यहाँ पे, मतलब 2 व्हीलर पार्किंग.
कितना है? पूरे दिन का 50 रुपये, 1 घंटे का 10 रुपये। थैंक यू।